मैं हूं भुवनेश सिंह और मध्य प्रदेश में महा उपचुनाव की महा कवरेज जो लगातार जारी है। सफर आज पहुंचा है सागर जिले की विधानसभा क्षेत्र सुर्खी में। सुर्खी सुर्खियों में है क्योंकि यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया के आंख के तारे गोविंद राजपूत जो कि मध्य प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री हैं वो मुकाबले में हैं। जो गोविंद राजपूत कांग्रेस में थे उन 22 सिंधिया समर्थक विधायकों में शामिल जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और कमलनाथ सरकार धड़ाम हो गई। तो वहीं कांग्रेस ने भी दांव खेला है 2013 में जो कि बीजेपी के टिकट पर जीती थी पारुल साहू उन पर। ये तो उम्मीदवारों की बात हुई, लेकिन सुर्खी की बात करते हैं। बड़े बड़े चेहरे दिए सुर्खी ने हमेशा, लेकिन सुर्खी की हालत हमेशा ऐसी ही रही। पूरा इलाका लगभग ग्रामीण है और सुर्खी में कोई भी वो चुनाव नहीं लड़ता जो सुर्खी का रहने वाला होता है। ज़्यादातर बाहरी लोग ही आते हैं, सागर के लोग आते हैं और सुर्खी में चुनाव लड़ते हैं। झूठ बोले कौवा काटे, ये इसलिए कह रहा हूँ मैं आपसे क्योंकि ये गाने के बोल लिखने वाले, बॉबी फिल्म के इस गाने के बोल लिखने वाले विट्ठल भाई पटेल जो कि एक कवि हृदय थे, हालांकि राजनेता भी थे, वो 2 बार सुर्खी से चुनाव जीते हैं। लेकिन वो तो लिख गए झूठ बोले कौवा काटे। लेकिन आजकल नेताओं को ये शायद लगता नहीं कि झूठ बोलने से कौवा काटता है। तो ये कुल मिलाकर सुर्खी का गणित है। लगभग 2 लाख वोटर हैं यहाँ पर, मिक्स पॉपुलेशन है लोगों के बीच में। अगर हम बात करें तो ऐसा कोई जातिगत गणित खास तौर पर नहीं बैठता है। ठाकुर भी हैं, ओबीसी हैं, एससी वोटर्स हैं, एसटी वोटर्स हैं। तो ये कुल मिलाकर सुर्खी का जो गणित है वो बताता है। लोग हैं, परेशानी है, लोगों की बड़ी समस्या है गाँव में, और सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में हम लगातार जायज़ा ले रहे हैं। आप कुछ कहेंगे साहब? आइए साहब, यहाँ पर तो आप एक बात तो बताइए। मैं सबसे पहले अपनी हाँ बिल्कुल, एक बात बताइए, यहाँ पर क्या लोगों की परेशानियाँ रहती हैं, मुद्दे क्या रहते हैं? फिर चुनाव आ गए। मुद्दे बहुत रहते हैं, सुनाई कुछ नहीं होती। वोट लेके चले जाते हैं और आनंद करते हैं। वोट लेकर चले जाते हैं और आनंद करते हैं। और अब तो ये हालत रहती है। क्या परेशानियाँ क्या रहती है लोगों की, क्या अपेक्षाएं रहती हैं साहब? अब गरीब लोगों की ऐसी है कि जैसे परमिट है, उनका राशन कार्ड है, वो भी अचानक बंद कर देते हैं और फिर मंच पे घोषणा करते नहीं वो कल बन जाएगा और बनवा देंगे, मगर आज तक किसी का राशन कार्ड नहीं बना। सब चल भाई पटेल यही कहते, उन्होंने कहा था झूठ बोले कौवा काटे। नेता मानते हैं इसको? बहुत शानदार मंत्री था और विधायक था और बहुत निजी लाइफ भी उनकी बहुत शानदार थी और सब लोगों के साथ व्यवहार भी बहुत शानदार था। उसको तो याद करेंगे लोग, याद करते हैं, आज भी याद करते हैं ऐसे नेताओं को जो अपनी बात पर कायम थे। लेकिन अब वो ना दौर रहा ना वो नेता रहा। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। जी उस्मान भाई, क्या समस्या है? रोजगार है यहाँ पर, किसानों की क्या समस्या है? फिर चुनाव आ गए 2। सब बिल्कुल डाउन पोजीशन है। डाउन पोजीशन है एकदम। रोजगार की डाउन पोजीशन है, मार्केट की डाउन पोजीशन है, बिल्कुल खेती किसानी सब डाउन। फिर कोई चुनाव हो रहे हैं, कुछ उम्मीद बनती है? अब उम्मीद बनती है, जीत जाते फिर जहाँ कितना वादा करते कुछ करते फिर जहाँ कितना हो जाते। एक बार जीते और फिर आते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, पलट के जीत जाते फिर आते ही नहीं है पलट के अपना काम। पर ये आपका जो क्षेत्र है इसने तो बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े नेता दिए, सब मंत्री। काम ही है साहब और कुछ नहीं है। देख तो रहे आप पोजीशन, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, नाम ही है, नाम ही है और कुछ रोजगार भी नहीं है। आप ना रोजगार है, कोई फैक्ट्री डलवाना है ना कुछ डलवाना है, और बस वोट लिए और फिर आने ही नहीं है, देखने पलटने नहीं आने। तो ये देखिए साहब, बड़े बड़े नेता यहाँ से, मैंने कहा सुर्खी सीट सुर्खियों में जरूर रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो नेता यहाँ पर आते हैं वो बड़े तो होते हैं, नाम बड़े होते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं होते। आइए और भी चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। जी आप बताइए, हम सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का जो जायज़ा ले रहे हैं, बड़े बड़े नाम यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये हो जाता है कि क्या लोगों की समस्याएं। लोग कहते हैं एक बार आते हैं, जीत के जाते हैं, पलट के नहीं आते। ये समस्या तो जायज़ है क्योंकि सुर्खी विधानसभा शुरू से सुर्खियों में रही। आपका नाम मैं पूछूं? मेरा नाम धर्मेंद्र जी 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 धर्मेंद्र राजपूत, मीडिया से हूँ। जी जी जी, मैं इसलिए जानना चाहता हूँ, आप क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, तो आप बताइए ना कि आखिर क्या वजह सुर्खियों से रही है, ये तो क्लियर है। जो आते हैं नेता किसी पार्टी के हों, अपन किसी पार्टी का नहीं चाहते, आते हैं और चुनाव के बाद चले जाते हैं। रही विकास की बात, तो यहाँ क्षेत्र में विकास तो कभी हुआ नहीं। कोई पार्टी आए, यहाँ कोई इसी प्रकार के उद्योग भी नहीं है। पर्यटन के स्थल से देखा जाए तो यहाँ पर किला है, वाटरफॉल है, गिरजाधार है, और ये पर्यटन के हिसाब से क्षेत्र है। अगर पर्यटन को विकसित किया जाए तो यहाँ रोजगार के बहुत अवसर बढ़ जाएंगे। लेकिन इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है कि जो नेता आते हैं किसी पार्टी के विकास के नाम पर तो वोट मांगेंगे, लेकिन जीतने के बाद विकास के नाम पर कोई ध्यान नहीं देता। अभी पिछड़ा हुआ बहुत क्षेत्र है मासूर की विधानसभा।
अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा कि विकास के नाम पर वोट तो मांगे जाते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो नेताओं का कद तो बहुत बड़ा हो जाता है। नेता यहाँ पर हमेशा बड़े बड़े नेता दिए हैं इस विधानसभा क्षेत्र में। इस क्षेत्र में दिए हैं, मंत्री दिए हैं। पूर्व में मट्ठल भाई मंत्री भी रहे यहाँ पर। भूपेंद्र जी भी क्षेत्र जिले से हैं और वर्तमान में भी यहीं से हैं। लेकिन सिर्फ गोविंद सिंह जी भी मंत्री हैं। गोविंद सिंह भी मंत्री हैं वर्तमान में। लेकिन क्षेत्र का सिर्फ वही दुर्भाग्य माने कि जीतने के बाद विकास के नाम पर कोई ध्यान नहीं देता। वादे किए जाते हैं लेकिन विकास नहीं किए जाते। मैं यहाँ पे आया, बस स्टैंड पे देखा मैंने, जो बरसों पुरानी जीपें बंद हो चुकी है वो भी चल रही है परिवहन के लिए। परिवहन मंत्री यहाँ से मंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद विकास की वो सूरत नज़र नहीं आती। ये सही है, क्योंकि परिवहन मंत्री हैं यहाँ से। बस स्टैंड यथावत है, जयसिंह नगर नाम है, लेकिन बाहर के लोग आगे तो जयसिंह नगर समझे बहुत बड़ा कस्बा है, लेकिन छोटा सी बस्ती है जयसिंह नगर। वही कंडीशन बेलहरा की है। और लोगों से कुछ बात करते हैं। आप आइए, आप कुछ कहना चाहेंगे साहब? चुनाव हो रहे हैं, लोगों की क्या अपेक्षा उम्मीद रहती है? देखिए, हमारी जो सुर्खी विधानसभा है और सुर्खी विधानसभा में हमारा राहतगढ़ जो है, विकास कार्यों में माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी ने काफ़ी विकास की, यहाँ पे विकास किया है। और वो तो कह रहे हैं कांग्रेस गवर्नमेंट ने विकास नहीं करने दिया इसलिए मैं बीजेपी में चला गया, और आप उल्टी बात कर रहे हो। नहीं, अभी जब से वो बीजेपी में आए हैं 6 महीनों में। 6 हाँ, ये बताइए ना। वो तो ये कह के गए कि अधिकारी मेरी सुनते नहीं थे इसलिए मैं चला गया बीजेपी में। ये कंफर्म है ना, तो पहले सुनाई नहीं हुई उनकी, तब तो उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन। हाँ, और हमारे यहाँ बीजेपी काफ़ी भारी मतों से जीत भी रही है। जीत भी रही है, और आप बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। कार्यकर्ता हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये कुल मिला के कुछ जो सूरत हाल बनता है सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का, हमने जायज़ा लेने की कोशिश की, लोगों के मन को टटोला। और आप भी देखिए, सागर से लगा हुआ ग्रामीण इलाका है, ज़्यादातर आबादी खेती किसानी पर निर्भर है, और उसमें भी खेती किसानी में उन्नत कृषि कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती। पानी की समस्या है, बुंदेलखंड हमेशा से पानी की समस्या से जूझता रहा है। इन तमाम समस्याओं के बीच में उपचुनाव का शोर है। कार्यकर्ताओं में तो नज़र आता है, लेकिन जनता में कितना, इसकी करेंगे हम पड़ताल। बने रहिए हमारे साथ।